हेलो एजुकेटर्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे सैमसंग का जो न्यूएस्ट मॉडल है WAF 75 इंचेस स्क्रीन अवेलेबल है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ, इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग सैमसंग इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इसके आपको कंपैरिजन वीडियोस भी आने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो चैनल पे जाके। राइट, स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले ये जो मॉडल आता है सैमसंग का ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में है। तो इसका जो प्रोसेसर है बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्क आपका होने वाला है, यानी कि हैंग का इशू तो इसमें नहीं आने वाला। दूसरा जो एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलता है वो लेटेस्ट मिलता है एंड्रॉइड 14, यानी कि अभी 15 लॉन्च नहीं हुआ है बट 14 लॉन्च हो चुका है और 14 पे ये वर्क भी कर रहा है। तीसरी चीज़ ADLA सर्टिफाइड है, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन रन करना है प्ले स्टोर से या गूगल की कोई भी सर्विसेज यूज़ करनी है तो वो आप इस पैनल पे इजीली यूज़ कर सकते हो। ये इसका स्पेसिफिकेशन का ओवरऑल ओवरव्यू था। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसमें फिजिकली आपको रिमोट मिल जाता है। सेकंड, इसका फिजिकल बटन्स आपको इसके मेन बोर्ड पे ही मिल जाते हैं। तो बोर्ड में आपको कौन से बटन मिलते हैं यहाँ पे? पहला IR लाइट्स मिल जाती है, दूसरा पावर बटन मिल जाता है, तीसरा आपको यहाँ पे मिल जाता है एक होम पे जाने का बटन, चौथा एक बैक बटन मिलता है, फिफ्थ आपको पॉज करने का बटन मिलता है, देन आपको वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस करने का एक बटन मिलता है। राइट, अब इसमें ना एक जो पॉज वाला बटन है, न्यू बटन आया है, इसका क्या वर्क है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं भी इसको रन कर रहा हूँ, राइट, अब मुझे चाहिए कि मेरी स्क्रीन पॉज हो जाए, मेरी स्क्रीन में कुछ भी वर्क ना हो। ठीक है, तो बस मैं पॉज वाला बटन प्रेस कर दूंगा और आप देखो यहाँ पे पॉज का सिंबल आ चुका है और ये अब कुछ भी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, समहाउ आप इसको चाइल्ड लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और एक मुझे पर्सनल फीचर अच्छा लगा कि अगर मुझे मान लीजिए इसको साफ़ करना है ऑन करके तो आप इसको पॉज करके साफ़ कर लो, या फिर आपको कुछ वर्क ऐसा करना है कि जहाँ पे आप चाहते हो स्क्रीन हिले ना बिल्कुल भी, तो उस पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। देन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है इसके फिजिकल पोर्ट्स, जो कि आपको फ्रंट में मिलते हैं। वो मिलते हैं यहाँ पे आपको एक टच का पोर्ट, यानी कि जब भी आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो HDMI के साथ में तो आपको एक टच केबल भी मिलती है बॉक्स में ही, तो उससे आप अपना जो लैपटॉप मिरर कर रहे हो साथ में टच भी वर्क करवा सकते हो। राइट, देन आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, HDMI पोर्ट मिलता है, एक C टाइप पोर्ट में मिलता है। टाइप सी से आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि कोई पेन ड्राइव टाइप सी है, कोई माइक टाइप सी, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा सबसे बेस्ट पार्ट कि अगर आपको अपने स्क्रीन मिरर करना है, आपको लैपटॉप का स्क्रीन मिरर करना है वाया टाइप सी, तो वो भी कर सकते हो। उसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको टच केबल और HDMI केबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस एक सिंगल केबल लगती है C2C और आपका जो भी लैपटॉप है वो मिरर हो जाता है। प्लस जितने भी न्यू लैपटॉप्स हैं वो C टाइप पर ही आ रहे हैं, उनमें डिफ़ॉल्ट HDMI पोर्ट नहीं होता है, आपको अलग से कई बार डोंगल भी लगाना पड़ता है। ठीक है, सेकेंडली एक ही पोर्ट ही मल्टीपल वर्क कर सकता है। वो कैमरा मिरर करना है, वॉइस मिरर करना है, आपको माइक ऐड करना है, आपको इसमें आपका डिस्प्ले और टच दोनों देना है तो वो भी दे सकते हो। और ये फ़ोन पे भी वर्क करता है, टैबलेट्स में भी वर्क करता है, लैपटॉप्स में भी वर्क करता है, तो यूनिवर्सल पोर्ट हो गया कहीं ना कहीं। इसके अलावा इसके बैक पोर्ट्स की बात करूँ तो बैक में कुछ आपको इसके पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो बैक साइड में आपको पोर्ट मिल जाते हैं 2 USB के, LAN का, एक HDMI आउट करने के लिए जो भी डिस्प्ले पे चल रहा है आप उसे आउट कर पाओ, एक HDMI इन करने के लिए कि अपना लैपटॉप मिरर करना है, देन एक टच केबल का पोर्ट अगर आप बैक से टच भी लगाना चाहते हो तो। ऐसे ही यहाँ पे आपको मिल जाता है RS2 का पोर्ट। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे की साइड में भी आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं इसका स्पीकर आउट और स्पीकर इन करने के लिए, यानी कि आपको कोई और स्पीकर कनेक्ट करना है इससे वो कर सकते हो। इसका स्पीकर का आपको आउट देना है कहीं और पे, अब वो भी देख सकते हो, ऐसे मल्टीपल स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, वाया ब्लूटूथ करना है तो ब्लूटूथ भी कर सकते हो, बिकॉज इसके सेंटर में यहाँ पे इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई डोंगल लगा हुआ है ऑलरेडी। क्योंकि जैसे अपने और पैनल से यूज़ करा होगा उसमें आपको अलग से लगाना पड़ता है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कंपनी है वही आपको लगा के देती है, प्री फिटेड यहाँ पे आता है। ठीक है, एंड ये था इसका कंप्लीट एक ओवरव्यू स्मार्ट बोर्ड का। अब इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं और मैं एक बार आपको सेटिंग में इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने अबाउट ही खोला हुआ है, तो अबाउट में आप जाओगे तो मॉडल नंबर है WA75F सीरीज़, एंड्रॉइड 14 पे वर्क करता है। बाकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं ब्लूटूथ वगैरह की वो यहाँ पे दे रखी हैं। स्टोरेज काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें स्टोरेज और रैम कितना आता है, तो इसमें 8 GB की रैम आती है और 64 GB का स्टोरेज आपको इसके अंदर मिलता है, जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो यूजिंग पेन ड्राइव और एनी हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करके। ठीक है, अदरवाइज OPS का स्लॉट है, OPS को भी इसमें कनेक्ट करना चाहो तो OPS भी इसमें इजीली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन अब बात करते हैं इसके जो मेन सबसे ज़्यादा एजुकेटर्स यूज़ करते हैं नोट सॉफ्टवेयर, उसको यूज़ करके कि उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, फिर जो इसके अदर एप्लीकेशंस हैं, अदर चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। नोट का मैं एक आपको ओवरऑल पूरा का पूरा ओवरव्यू इसी वीडियो में दे दूंगा, क्या क्या फंक्शंस आपको नोट के मिलते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद द लेफ्ट साइड। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ के जो बटन्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको सैमसंग के पैनल में मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे एक बैक का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेम यही ऑप्शंस आपको उस साइड पर भी मिलते हैं, जहाँ से भी आपको कंट्रोल करना है आप वहाँ से इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस एरो बटन में आप क्लिक करोगे आपको पहला ऑप्शन मिलता है मार्क का।
अब ये मार्क के ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रनिंग वीडियो पे भी लिखने का, ठीक है, कि अगर मैं इसको रनिंग भी कर रहा हूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ और रन भी कर रहा हूँ। पर लेट अज्यूम मुझे रन नहीं करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिंगर वाले ऑप्शन पे टिक कर दूंगा। अब क्या ये रन नहीं करेगा, अब ये लिखने का ही वर्क यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। इरेजर करना है, इरेजर को सिलेक्ट कर लूँगा और जो भी मुझे इरेज करना है मैं इरेज कर सकता हूँ। मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मुझे इसको क्रॉप करना है, पर्टिकुलर जितना भी मैंने इस पर राइटिंग करी है इतने एरिया को मुझे क्रॉप करके सेव करना है, मैं उतने एरिया को क्रॉप करके सेव भी यहाँ पे कर सकता हूँ। एक और चीज़ है, अगर आपने नोटिस करी होगी तो इसके अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है। तो इससे एक बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क पे क्लिक करा, मैं एट दैट टाइम ही यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। देखें, मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है। इससे पहले जो क्वाड कोर प्रोसेसर पे थे उनमें क्या इशू था कि मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ता था, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहा होता था, ठीक है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सिग्नल सोर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलते हैं OPS, HDMI, HDMI 2, USB-C टाइप, वो सारा कुछ आप यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हो और उसमें कनेक्टिविटी बना सकते हो। OPS तो बेसिकली एक डिवाइस आता है, आप लगाओगे वो वर्क कर जाएगा। HDMI अगर आप लैपटॉप या सेट टॉप बॉक्स से कोई भी एडिशनल डिवाइस HDMI से रन करता है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। USB-C टाइप के थ्रू अगर आपको कनेक्ट करना हो, जो मैंने इनिशियल बताया था वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं ऑल फंक्शंस के। तो यहाँ पे आपको ऑल फंक्शंस में ऑप्शन मिलता है वाईफाई, इथरनेट, हॉटस्पॉट, पावर ऑफ। पावर ऑफ पे क्लिक करोगे ये पैनल पावर ऑफ हो जाएगा, सिंपल। हॉटस्पॉट अगर आप ऑन करना है हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो, इथरनेट यूज़ करना है इथरनेट यूज़ कर सकते हो, अगर आप लैंड केबल के थ्रू वाईफाई यूज़ करते हो तो। अदरवाइज वाईफाई वायरलेस ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको। और स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्पॉटलाइट की पर्टिकुलर कोई एरिया आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा टाइमर मिलता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है अपने बच्चों को और आपको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही वो सॉल्व होना चाहिए, तो वो आप टाइमर या स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हो। यहाँ दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर टाइमर यूज़ करना है तो उतने सेकंड का टाइमर ऑन कर दीजिए, तो एज अ टाइमर ही वर्क करेगा। और अगर आपको स्टॉप वॉच की तरह से यूज़ करना है तो बस इसको रन कर दीजिए, अब ये स्टॉप वॉच की तरह एज अ वर्क करेगा। इसको आप रिंग को ऑन कर दोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिंग भी करेगा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे कटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रीज एक ऑप्शन मिलता है, अगेन ये वही सेम ऑप्शन जो आपको वहाँ पे मिलता है। इसका एक बटन ही पैनल पे दे दिया गया है स्क्रीन को फ्रीज करने वाला। आप चाहे टच करके कर लीजिए, चाहे वहाँ से उसे बटन पे क्लिक करके कर लीजिए, दोनों सेम ही ऑप्शन है। ऑटो बैकलाइट मिलता है कि जैसे भी आपका लाइटिंग इस पर पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्क्रीन की लाइट को कम या ज़्यादा कर लेगा। सेविंग एनर्जी है कि आप वर्क नहीं कर रहे हो तो स्क्रीन को अपने आप ही ऑफ कर देगा, वो आपको यहाँ मोड मिल जाता है। टच लॉक है कि अगर आप चाहते हो चाइल्ड लॉक की तरह यूज़ करना तो उसको ऑन कर दोगे तो लॉक हो जाएगा, बट इसे अनलॉक करने के लिए फिर आपको दोबारा रिमोट यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप इसको एज अ स्क्रीन लॉक भी यूज़ कर सकते हो कि आपने स्क्रीन में कोई पासवर्ड लगाया है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन लॉक पे चले जाएगा, ठीक है। OPS को टर्न ऑफ करना है तो यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो, आपको दोबारा OPS में जाकर शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ऑल दो पैनल्स में जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर एंड्रॉइड को ऑफ करते हो तो OPS भी अपने आप आपको ऑफ हो ही जाता है, ठीक है। देन फिर आपको यहाँ पे वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। मैं अभी मिडिल में रखता हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे दिख रहे हैं। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो एक चीज़ मिलती है, यहाँ पे ना एक अलग से आइकन बना है हर एक ऐप के ऊपर। तो ये वो आइकन है जो ये शो कर रहा है कि अगर आपको मल्टीपल ऐप्स ओपन करने हैं एक टाइम पे तो आप कर सकते हो। जैसे मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा स्क्रीन शेयर नहीं होगा, मतलब हाफ में ओपन, लेकिन प्ले स्टोर का मैं करना चाहूँगा तो प्ले स्टोर मेरा हो जाएगा। तो मेरे एक तरफ मेरा लेट अज्यूम ये मेरा प्ले स्टोर है, यहाँ मैं रख देता हूँ, और यहाँ मेरा ये जो वाइट बोर्ड है वो मेरा ओपन हो रखा है, जिसमें मैं कुछ भी यहाँ पे राइट करना चाहूँ वो मैं राइट कर सकता हूँ। यहाँ मुझे कुछ भी प्ले स्टोर पे वर्क करना है वो मैं यहाँ पे अपना इजीली प्ले स्टोर पे वर्क कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल और आपको ऐप्स ओपन करने हैं तो उसमें यूज़ आता है ये वाला फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग, आपको जो बेसिक इसकी सेटिंग्स है वो सारे मिल जाती हैं, बिल्कुल एंड्रॉइड फ़ोन की तरह ही सेटिंग है। जितने भी EDLA पैनल्स होते हैं उनमें मेजरली जो सेटिंग्स होती हैं वो एंड्रॉइड पैनल की तरह ही होती है। बाकी जो 3 बटन्स हर एक पैनल में मिलते हैं आपको, होम, बैक और रिसेंट का, वो यहाँ पे मिलता है आपको। देन अब आते हैं 2 मेजर चीज़ें बचती हैं। एक इसके सारे एप्लीकेशन जो उसमें इनबिल्ट मिलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग वगैरह, एंड अदर जो इसका प्राइमरली एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो व्हाइट बोर्ड, जो आपको यूज़ करना होता है। तो मैं पहले व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करते विद दिस ऑप्शंस। आपको यहाँ मेन्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब ये कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। लेट अज्यूम मेरा आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर 1 है, तो मैंने न्यू फाइल क्रिएट करी चैप्टर 1 के नेम से, मैं उसको सेव करूँगा चैप्टर 1 पे। मैं जब भी ओपन करना चाहता हूँ तो इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ जब भी मैं चैप्टर 1 ओपन करना है, ठीक है। ऐसे ना मल्टीपल फोल्डर्स बना लूँगा कि लेट्स से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को ओपन किया, केमिस्ट्री में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे मैं फाइल्स में बना दूंगा। तो मेरा पूरा लेक्चर्स स्ट्रीमलाइन है,
1 साल तक जब मैं मेहनत करता हूँ, नेक्स्ट ईयर में मुझे सेम नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस अपने उसी चैप्टर 1 में जाऊँगा वो केमिस्ट्री के और ओपन कर सकता हूँ। फिर मेरा काम सिर्फ समझाना रह जाएगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा लिखने का काम बहुत कम हो जाएगा और मेरे नोट्स मेकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है कि आपने एक बार नोट्स बना दिए, आपने मिटा दिया, फिर दोबारा कभी रिकवर नहीं हो सकते, बट इसमें वो रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, वही न्यू को आप क्रिएट करोगे, ओपन से ओपन कर लोगे, सेव से आप उस फाइल को सेव कर दोगे, सेव एस से आपको वो फाइल उस पर्टिकुलर फोल्डर की जगह किसी और फोल्डर में भी सेव करनी है तो उसको आप सेव एस से सेव कर सकते हो। अपलोड कुछ करना है, इस पूरी फाइल को आपको ड्राइव पे कहीं अपलोड करना है तो आप वो ओपनली अपलोड कर सकते हो क्लाउड वगैरह पे। QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है कि आपने जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है, जो भी आप बच्चों को समझा रहे हो, उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हो या बच्चों को आपके अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, उन्हें आपको PDF नहीं देना, लेट अज्यूम, तो आप सिंपली QR कोड को एक्टिव कर दोगे, बच्चा उस QR कोड को स्कैन करेगा एंड उसके फ़ोन में वो PDF इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ईमेल करना है, ईमेल भी आप कर सकते हो, सेम वही ऑप्शन आपको मिलता है। देन सेटिंग में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। डिस्प्ले टाइम, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक टाइम आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपको चाहिए तो रख सकते हो, आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो। ठीक है, मल्टी फिंगर मोड है कि आपको 4-5 फिंगर्स एक संग यूज़ करनी है, आप ऑन कर सकते हो, नहीं करनी है तो मत करिए। बैकग्राउंड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कौन सा बैकग्राउंड यहाँ पे अभी रखना है, वो आप यहाँ पे इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ग्रेड रखनी है नहीं रखनी है वो आप यहाँ पे इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई कस्टम कलर यूज़ करना है तो यहाँ से अपना कस्टम पैलेट कलर ऐड कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड ये पेन के लिए होता है। ठीक है, अभी किसी वर्क का नहीं होगा आपके यूज़ में, मैं जब कभी नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा थ्रेशोल्ड के ऊपर तो वहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे इमेज, टेबल, रूलर्स, ये सारे ऑप्शन अभी आपको इस प्लस वाले आइकन के अंदर मिल रहे हैं। आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो यहीं स्क्रीन के ऊपर ही आइकन्स चाहिए तो आप यहीं से ऐड कर सकते हो, तो जो आपको आइकन्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मिनिमम आई थिंक इतने ही आइकन्स ऐड होंगे, 13 आइकन्स आउट ऑफ 20, तो 13 आइकन्स अपने यहाँ पे इसने ऐड करते हैं। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। अब आते हैं मिलने आइकन्स के ऊपर। तो ये आपको पेजेस के ऑप्शन है कि लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर 1 मेरा यहाँ मैंने बना दिया, देन मैंने ऐड करा, मैंने यहाँ पे कुछ और अगेन कुछ समझाया, तो वो सब कुछ मेरा ऐसे पेजेस वाइज आ जा रहा है। यहाँ पे वो चीज़ है, पेज ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ मल्टीपल पार्ट्स में, तो मैं यहाँ पे इसको ईजिली स्प्लिट कर सकता हूँ। मैं चाहिए कि मैं यहाँ पे रेड कलर से लिखूँ, यहाँ मैं वाइट ही चलता रहे तो वो कर सकता हूँ। थिकनेस चेंज करनी है मैं वो कर सकता हूँ। बैक करेंगे तो ये सब कुछ बैक हो जाएगा। ठीक है, ये जो पार्टीशन था मैं 2, 3 या 4 पार्ट में इस डिवाइड कर सकता हूँ। देन यहाँ पेन का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपको थिक पेन यानी कि आगे का पेन और थिन पेन और थिक पेन पीछे का पेन को आपको कैसे रखना है। तो आप आगे से अलग और पीछे से अलग कलर से भी लिख सकते हो। मैंने दोनों पे सेम ही सेट किया हुआ है। मान लीजिए मैं येलो करता हूँ तो आप ये येलो से लिख रहा है, या ब्लैक से मैं करना है ब्लैक से कर सकता हूँ, और आगे से ये रेड से इजीली वर्क कर रहा है। ठीक है, इरेजर मुझे करना है तो इसी से क्लीन करूँगा, इरेज हो जाएगा। सेलेक्ट करके इरेज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लेट से मैंने आपको कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बस ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है सी को इरेज करना है, तो ऐसा करके इरेज कर सकता हूँ। सब कुछ करना होता तो मैं सी पे क्लिक करके ऐसे करता और ये इरेज कर देता सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें लिखी हैं, मुझे चाहिए कि मैं इस वाले को उठाऊँ और यहाँ पे कर दूँ, तो मैं वो इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक ऑप्शन है आपको यहाँ भी मिलता है। लेट्स से मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ये सारे जो ऑप्शंस थे ऐड पेज करने वाले यहाँ यूज़ करने हैं, तो मैं सिंपली इसको स्वैप कर दूंगा, वो सारे ऑप्शंस मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं उस साइड गया हुआ हूँ तो दोबारा वही बटन अगेन प्रेस करूँगा तो वो सारे ऑप्शन मेरे यहाँ दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, पेज ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको जो भी शेप ड्रॉ करनी है आप इसीलिए उस पर क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, वो शेप आपकी आ जाएगी। आपकी शेप 3D या 2D कुछ भी हो सकती है, दोनों को ये सपोर्ट करता है। ऐड पे आप क्लिक करोगे तो टेबल्स का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपको कुछ टेबल्स क्रिएट करनी तो वो आप यहाँ कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है तो ऐसे एडजस्ट भी हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जो नॉर्मली नहीं मिलते हैं पैनल्स में। वो ये जो आपको ऑलरेडी देखने भी होते होंगे कि टेक्स्ट पेन, कि आप कुछ भी लिख रहे हो, लेट से मैं लिखता हूँ एटम और मुझे चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे इसकी इमेजेस भी चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, सर्च पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये उससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो भी यहाँ पे दे देगा। इसके अलावा मुझे बोल्ड करना है, टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, वो सब कुछ मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। मैं इस इमेज को चाहिए, इसको लॉन्ग प्रेस रखूँगा और ये इमेज मेरे सीधे बोर्ड पर आ जाएगी। इसके बाद मुझे जो भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे समझाना है मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब ये बैक हो गया बिकॉज मैंने यहाँ पे जो पेन सेलेक्ट किया हुआ है और टेक्स्ट पेन सेलेक्ट किया हुआ था, तो मैं इसको नॉर्मल पेंसिल पे दोबारा कर दूंगा तो अब ये चेंज
नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको एक ऑप्शन शेप के लिए भी मिलता है कि आप और कुछ भी शेप ड्रॉ करो और आपको चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली बन जाए तो आप वो भी बना सकते हो। मैंने थिन पैन पे वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अगर मतलब बेसिकली पीछे वाले पैन पे, तो वो पीछे वाले पे वर्क करेगा। ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से इजीली। और ये जस्ट आपको इसके सर्कल्स या शेप ही नहीं दे रहा है, उसकी आपको मार्किंग्स भी दे रहा है। उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको बैकग्राउंड को चेंज करके, बिकॉज वो मार्किंग वाइट रंग की है, वाइट कलर में है तो दिख नहीं रही है। मैं ब्लैक करता हूँ तो आई होप आपको विजिबल होंगी। तो अभी अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पे देखो कि ये 90 डिग्री है, 73.3 का साइज होगा, 67 पॉइंट उसका होगा, तो वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे मार्किंग्स भी मिल रही हैं। ठीक है, मैं ब्लैंक कर देता हूँ, पेज काफ़ी ज़्यादा भर गया है। तो आपको ये दो ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाते हैं जो टीचर्स को चाहिए होते हैं कि वो जो भी नोट्स बना रहे हैं ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। जो भी वो इमेजेस को सर्च करना चाहें, रियल टाइम पे दिखाना चाहें बच्चों को प्ले करके, तो वो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, टेबल्स मैंने दिखा दिया था। सेम वे में आपको कोई भी सोर्स यहाँ पे ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी फाइल ऐड करनी है यूजिंग गूगल ड्राइव से आप वो फाइल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इमेजेस को ऐड कर सकते हो, और भी नोट्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि पूरा बोर्ड पे क्या चल रहा है आप वो देख सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन का वाइट कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मुझे चाहिए कि यार अब मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना, सिंपली मैं इसको ही ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, ऊपर क्या क्या गया मुझे वो सब कुछ देखना है, तो वो सब कुछ मैं यहाँ से देख सकता हूँ पूरे पेज पे क्या क्या चल रहा है इस टाइम पे। ऐसे आपको माइंड मैप का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब ये भी ऑटो एडजस्टेबल है, तो मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसे ऐसे एडजस्ट कर लेगा। और ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कन्वर्ट नहीं करता। तो अच्छी बात ये है कि प्रीवियस वर्जन में क्या होता था, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता था, उससे कई बार मैंने लिखा कुछ और दिखता कुछ और था, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको नोट का मैंने व्यू दे दिया है कि नोट में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। मैं इसमें रिकमेंडेशन ये करूँगा, नोट के बारे में अगर और जानना है आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8527926648 पे, बिकॉज वहाँ पे आपको क्या है 101 डेमो मिल जाएगा। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के डाउट्स में बहुत पर्सनलाइज्ड होते हैं, हो सकता है आपको ऐसा फीचर जानना है जो आपको ही जानना है। ठीक है, हो सकता है मैंने ना बताया उस वीडियो में, किसी और ने ना बताया हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 926648 और अपना डेमो बुक कर सकते हैं। राइट, उससे क्या होगा कि आपका डेमो बुक हो जाएगा। आप वो डेमो चाहे तो फिजिकल कर सकते हैं, चाहे तो आप वर्चुअल भी कर सकते हैं। अगर आप वो डेमो वर्चुअल कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप अपने जो डाउट्स हैं वो नोट करके रखिए। बिकॉज अगर आप डेमो में जाकर ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, आप शुरू से बताओ, तो उसमें आपका भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और उस पर्सन का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज आपकी जो वीडियोज़ हैं उससे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी नॉलेज गेन कर लोगे। तो जब भी आप ऑनलाइन डेमो में जाओ या ऑफलाइन डेमो में जाओ तो अपने डाउट्स क्लियर करके जाइए पहले कि मुझे ये डाउट्स हैं, मैं यही पूछना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जा रहे हो पूरा 2-3 घंटे लगा के सिर्फ उनके डेमोस ही कवर आउट हो रहे हैं, या बस उनका जो फीचर है उन्होंने बता दिया वही सुन कर आ रहे हो, तो उससे आप भी कंफ्यूज हो गए और वो भी कंफ्यूज होंगे। और कोशिश करिए डेमो आप ऐसी जगह पे लो जहाँ पे मल्टीपल पैनल्स भी अवेलेबल हो, जस्ट एक सीरीज अवेलेबल ना हो। जैसे अभी मैं जहाँ पे अवेलेबल हूँ, जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको बेंचमार्क भी अवेलेबल है, मैक्सअप भी अवेलेबल है, ठीक है, बैंक2 भी अवेलेबल है। तो उन सब प्रीमियम पैनल्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि क्योंकि मैं यहाँ पर फीचर्स बता सकता हूँ, पर राइटिंग जो राइटिंग एक्सपीरियंस इस पर मुझे आ रहा है वर्सेस मुझे किसी और पैनल पर आ रहा है, वो आपको जब आप खुद करोगे तभी पता चलेगा। राइट, तो उस चीज़ के लिए एक आप ऑनलाइन डेमो या ऑफलाइन डेमो जैसे भी आपको इजी पड़े आप वो करिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो में कुछ भी आपको नॉलेज गेन हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।